अच्छा ना, मेरा एक सवाल है कि आजकल जिस तरह क्रिकेट के टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, ठीक है, तो इसमें स्टार्ट में एंट्री फ़ीस देते हैं, पहले जमा करवाते हैं, तो मतलब ये खेलना किस तरह जायज़ है कि ना जायज़ है? सही, ठीक है। एंट्री फीस वगैरह देकर फिर उसी एंट्री फीस में से अखराजात होते हैं हाँ जी, टूर्नामेंट के और इनाम वगैरह दिया बिल्कुल जाता इस है। तरह ही। अच्छा, जैसे ये आपने सवाल किया है ना कि टूर्नामेंट होते हैं और टूर्नामेंट में एंट्री फीस जमा करवाई जाती है, और एंट्री फीस जमा करवा के वो जो टूर्नामेंट करवाने वाली कमेटी होती है उन्हीं फीसों में से वो टूर्नामेंट के अखराजात पूरे करते हैं। फिर जो पैसे बच जाते हैं या पैसे वो अलग से निकाल लेते हैं, तो वो ही टीमों ने जो पैसे जमा करवाए होते हैं वही पैसे जो है वो जीतने वाली टीम को बतौर इनाम दिया जाता है, या वैसे कोई कप वगैरह उनको बतौर इनाम उन्हीं पैसों में से दिया जाता है। तो ये बात याद रखें कि इस तरह टूर्नामेंट के अंदर जो एंट्री फीस जमा करवाई जाती है और उन्हीं फीसों में से अखराजात भी किए जाते हैं और जीतने वाली टीम को उन्हीं पैसों में से इनाम दिया जाता है, ये जुआ है, ये नाजायज़ है। इसमें एक ना सूरत ये बनती है कि जैसे ये टीमें जो है वो पैसे जमा करवाएं, एंट्री फ़ीस जमा करवाएं, तो एंट्री फ़ीस जमा करवाएं ना कमेटी के पास, तो वो कमेटी टूर्नामेंट के अखराजात उससे पूरे करें, और बाकी जो मामला होता है ना कि वो पैसे उन्हीं पैसों में से जो है वो टूर्नामेंट में जीतने वाली टीम को पैसे दिए जाएं, वो ना किया जाए, बल्कि वो अखराजात पे ही लगा दिए जाएं, या जो पैसे बच जाएं वो बकिया टीमों में तकसीम कर दिए जाएं, फिर तो जुआ नहीं होगा। इसी तरह अगर ये सूरत बनाई जाए कि टूर्नामेंट में जितनी भी टीमें हैं उन्होंने पैसे जमा करवाए हैं, पैसे जमा करवाने के बाद उनके वो पैसे जो है वो जो टूर्नामेंट के अखराजात हैं उन पर लगाए गए, और कोई तीसरा बंदा आता है जैसे कोई मेहमान खुसूसी वगैरह होता है, वो अपने पास से जीतने वाली टीम को इनाम दे देता है, और वो पैसे ऐसे पैसे होते हैं कि जो खेलने वाली टीमों के पैसे नहीं होते, बल्कि वो मेहमान खुसूसी अपने तौर पर किसी जीतने वाली टीम को दे देता है, तो इसको तो हम जुआ नहीं कहेंगे, ये जुआ बनता ही नहीं है, ये इनाम की सूरत बन जाती है। लेकिन ये कि उसके भी कुछ पैसे ले लिए जी, जैसे बाज़ लोग करते हैं कि मेहमान खुसूसी आया उससे पैसे लेकर अपने पास रख लिए, फिर ये जो टीमों के बचे हुए पैसे थे ये भी उनके साथ शामिल करके और जीतने वाली टीम को इनाम के तौर पे दे देंगे, तो फिर ये जुआ हो जाएगा, हाँ ये गलत हो जाएगा। यानी खालिस तौर पे जो बाहर का बंदा पैसे दे रहा है वो दे, तो जुआ नहीं, वो जुआ नहीं होगा। अच्छा, इसमें ये भी सूरत होती है कि दौरान मैच ना ऐलान होता है कि अगर इस गेंद पे छक्का लगाए तो मैं अपने पास से 500 रुपये इनाम दूंगा। हाँ, वो अगर टूर्नामेंट की जो टीमें होती हैं ना, वो उन टूर्नामेंट की जो टीमें हैं उन्होंने जो पैसे जमा करवाए हुए हैं उन पैसों में से पैसे ना हो, नहीं बंदा अपने पास से अगर कोई देता है तो जाहिर है फिर तो वो जुए वाली सूरत नहीं, वो तो अपने पास से दे रहा है। खेलना सिर्फ उस सूरत के अंदर कोई जवाज की सूरत बनती है कि जब बंदा अपनी फिटनेस के लिए, वर्जिश वगैरह के लिए, एक्सरसाइज के लिए खेलता है कि मैं ज़रा फिट रहूँ, और खेलता भी एक मतलब लिमिट के अंदर है, टाइम के अंदर खेलता है जिसमें नमाज़ों का वक़्त ज़ाया नहीं हो रहा, नमाजें ज़ाया नहीं हो रही, तो फिर तो दुरुस्त बन जाएगा। वगरना जो आजकल हमारे टूर्नामेंट होते हैं जैसे, और खुसूसन रमज़ानुल मुबारक के अंदर जो टूर्नामेंटों का सिलसिला शुरू होता है, ये तो बिल्कुल गलत होता है, और ये सरासर जो है वो जुए वाली सूरत बनती है।